बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं दुनिया में इंसान को अच्छा काम करे, किसी की मदद करे, किसी को कुछ पैसे दे, किसी को चीज़ दे, तो वो देने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने कोई चीज़ दाएं हाथ से दी है ना, तो आपके बाएं हाथ को भी उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ सिर्फ उसके, आपके और रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान रहनी चाहिए। मुझे इस हवाले से एक बहुत बड़ा वाक़या याद आया। 1996 की बात है। नेपाल में किसी गिरोह ने वहां की 128 औरतों को जबरदस्ती अगवा किया और उन्हें जैसे भेड़ों को हाँकते हैं हाँकते हुए भारत लाए और बंबई शहर में उन्हें पहुंचा दिया। वो गिरोह जो था औरतों की तजारत का काम करता था और उन लड़कियों को या उन बच्चियों को, औरतों को इसलिए लाया था कि वो जो लोग जिस्मों की तजारत का काम करते हैं, जो उनसे गलत काम कराते हैं, उनके हाथ उन्हें फरोख्त कर दे। इत्तेफाक से पुलिस को खबर हो गई, लड़कियां शोर मचा रही थी कि हमें कहाँ ला रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो। तो किसी ने पुलिस को खबर कर दी और वो गिरोह पकड़ा गया, लड़कियां आज़ाद हो गई। अब वो आज़ाद बच्चियां, आज़ाद औरतें, वो क्या करें? रहने के लिए उनके पास जगह नहीं थी, खाने के लिए पैसे नहीं थे और वापस जाने का कोई किराया नहीं था। उन्होंने अपनी एम्बेसी, नेपाल की जो एम्बेसी थी, उनसे रब्ता किया कि हम बम्बई में आ गए हैं, ज़बरदस्ती लाई गई हैं, तो हमें वापसी का नेपाल एम्बेसी ने कहा कि हम इतने बंदों का इंतज़ाम नहीं कर सकते। उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे में एक नेक आदमी आगे बढ़ा। उसने ना सिर्फ उनकी रहाइश का इंतज़ाम किया, उनके खाने का इंतज़ाम किया, बल्कि सफ़र का इस तरह अरेंज किया कि वो सारी औरतें, 128 की 28 औरतें बाइज्जत तौर पर अपने घरों को वापस पहुंच गई। ये बात शायद किसी को पता ना चलती। 96 का वाकया था। 2020 में एक औरत ने उस वाले से इंटरव्यू दिया और उसने बताया कि ये बात हमारे साथ हुई और इस तरह उस शख्स की मेहरबानी थी कि हम यहाँ वापस पहुंच गए और अपने घरों में बाइज्जत जिंदगी गुजार रहे हैं और उस शख्स के हम मशकूर हैं। वो शख्स कौन था? भारत का बड़ा मशहूर अदाकार है सुनील शेट्टी, जिसने ये काम किया था। यकीनन वो शख्स काबिल इज़्ज़त भी है और एहतराम के काबिल भी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी दबा दें। आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।